नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं किसी भी वाद में कितने पक्षकार हो सकते हैं। किसी भी वाद को प्रस्तुत करने के पहले उसमें आवश्यक तत्व कितने होने चाहिए, कौन कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए, वाद किसे कहते हैं, वादी किसे कहते हैं, प्रतिवादी किसे कहते हैं, और वाद शब्द जो है किस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 1 में वादों की पक्षकार की बात कहा गया है। वादों के पक्षकार की बात को परिभाषित किया गया है। इसमें आर्डर 1 में सीपीसी में पूरा धारा 158 धारा है, आदेश 51 है, यानी नियम। तो उन्हीं नियम में से फर्स्ट जो नियम है, फर्स्ट आर्डर जो है, वह वादों के पक्षकार की बात करता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छा लगे, लाभकर साबित हो। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, किसी भी वाद में कितने पक्षकार हो सकते हैं, ये मेन टॉपिक है। अब आइए जानते हैं वाद किसे कहते हैं। तो वाद वही होता है किसी भी व्यक्ति द्वारा, यानी वादी जो बन जाता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष एक लिखित कथन होता है, वही वाद होता है। उस लिखित कथन में क्या क्या हो सकते हैं? उस लिखित कथन में जो पीड़ित व्यक्ति होता है वही वाद प्रस्तुत करता है। जिसका कोई क्षति हुआ हो, कोई नुकसान हुआ हो, किसी प्रकार का उसके जीवन में वायलेशन हुआ हो, वही वाद ला सकता है, पीड़ित पक्ष। तो वह वाद हो गया जिसको हम वाद कहते हैं। तो वाद शब्द जो है, आपको हमने बताया कि आर्डर 1 में वादों के पक्षकार की बात कहा गया है। किसी भी वाद में, किसी भी वाद को संस्थित करने के लिए सबसे आवश्यक तत्व जो हैं वह 4 प्रकार के हैं। वो आवश्यक तत्व अगर किसी भी वाद को प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, उसके बिना कोई वाद आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो पहला यह है कि वाद के पक्षकार होने चाहिए। वाद के पक्षकार होने चाहिए, पार्टी होनी चाहिए। अगर कोई पार्टी ही नहीं है तो किस पर आप वाद लाएंगे? कोई आपको नुकसान नहीं किया है तो किस पर आप वाद लाएंगे? तो उसके लिए पक्षकार का होना अति आवश्यक है। दूसरा क्या है? वाद हेतुक। वाद हेतुक का मतलब यह हो गया है कि काज ऑफ एक्शन, मतलब किस पीड़ित के वजह से, किस बुराई की वजह से, किस उल्लंघन के, किस क्षति की वजह से आप वाद लाए हैं न्यायालय के समय, न्यायालय के समक्ष, वहाँ वह दर्शित काज ऑफ एक्शन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? विषय वस्तु होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। मतलब कोई भी विषय वस्तु जिसके वजह से आपको क्षति पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, आप प्रभावित हुए हैं, वह बात होना उसमें अति आवश्यक होता है। चौथा पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे 3 जो पॉइंट हमने ऊपर बताया उसका निचोड़ है यह, अनुतोष। यानी वाद में अनुतोष होना चाहिए, रिलीफ क्लेम होना चाहिए। मतलब उस वाद के लिए आपको उसकी क्षतिपूर्ति लेने के लिए वह बात मेंशन होनी चाहिए। उसका मुआवजा लेने के लिए, क्षतिपूर्ति लेने के लिए, उसको रिलीफ मतलब उसका न्याय मिलने के लिए आप बात प्रस्तुत करते हैं। ये 4 आवश्यक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप वाद दायर नहीं कर सकते हैं। तो वाद में
आपने जाना कि इसकी आवश्यकता बाद क्या होता है, ये भी जाना। अब हम जानेंगे कि वादी किसे कहते हैं। तो वादी उसे कहते हैं जो न्यायालय के सामने प्रस्तुत होकर वाद को संस्थित करता है लिखित रूप में, और प्रतिवादी क्या करता है, उसका जवाब देता है अपने बचाव में। तो जो वाद प्रस्तुत करता है उसको वादी कहते हैं, और उस प्रस्तुत किए हुए वाद का जो उत्तर देता है उसको प्रतिवादी कहते हैं। आपने ये सारी बातें जान लिया। अब हम जानते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं कि वाद में एक से अधिक पक्षकार कैसे हो सकते हैं, एक से अधिक वादी कैसे हो सकते हैं। तो किसी भी वाद को प्रस्तुत करने से पहले सबसे आवश्यक तत्व यह है कि दो पक्षकार होने चाहिए, यानी एक वादी होना चाहिए, एक प्रतिवादी होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए। उसके बाद किस तरह से एक से अधिक पक्षकार, एक से अधिक वादी, एक से अधिक प्रतिवादी हो सकते हैं, आइए हम जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे ए ने बी के जमीन पर कब्जा कर लिया, तो ए ने बी के जमीन पर कब्जा कर लिया, वहां बी सिर्फ क्या होता है, प्रभावित होता है। जो प्रभावित करता है और जो प्रभावित होता है, वहां दो पक्षकार हो गए, एक वादी दूसरा प्रतिवादी। लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा एक ही समय में कई लोगों पर प्रहार किया जाता है, कई लोगों पर हमला किया जाता है। एक व्यक्ति है, कई लोगों पर हमला करता है, तो वहां जैसे मान लीजिए 3 लोगों पर हमला किया, तो वहां 3 पक्षकार हो गए, क्या हो गया, 3 प्रतिवादी हो गए। क्योंकि एक व्यक्ति ने उन तीनों को प्रभावित किया है, उसके प्रति तीनों वाद ला सकते हैं। ए के प्रति मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है, बी सी डी तीनों के जो है ऊपर हमला किया एक साथ, तीनों क्या हो गए, जो हमला किया उसके प्रति प्रतिवादी हो गए। वहां वो तीनों वाद ला सकते हैं। उसी तरह से वो तीनों द्वारा किया गया ऐसा कार्य, ए बी सी द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य 3 से अधिक व्यक्ति को अगर वो करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वहाँ 3 से अधिक भी वहाँ पक्षकार हो सकते हैं। तो इस तरह से पक्षकारों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ सकता है। मैक्सिमम रूप से वादी और प्रतिवादी रहते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।